नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेटर में। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को हम थोड़ा सा एक व्यू दे पाएँ कि बिजनेस वर्सेस जॉब आपके लिए क्या सही है, बिजनेस सही है या जॉब सही है। इस पॉइंट पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी लॉकडाउन ख़त्म होने वाले हैं और आप लोगों ने अभी लॉकडाउन का जो ये समय रहा है उसमें देखा होगा कि लोगों ने कितनी मुसीबतें झेली हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप अपने आप का इवैल्यूएशन कीजिए कि आपके अंदर क्वालिटी कौन कौन सी हैं। क्या आप थोड़े में सेटिस्फाई होना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? क्या आप एक आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहते हैं और बिना कुछ नया कुछ क्रिएटिव किए हुए? तब आपको फिर जॉब करना चाहिए। लेकिन अगर आप कंटिन्यू किसी एक काम को कर करके ऊब जाते हैं, कुछ नया करने की आपके मन में फितरत होती है, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं हर चीज़ में, तो फिर आपके लिए जॉब नहीं सही है। आप बोर हो जाएंगे। आप कुछ दिन करेंगे, कुछ साल करेंगे, उसके बाद में फिर आपको बोरियत होने लगेगी। आपको लगेगा कि हमारे अंदर कुछ ज़्यादा टैलेंट है तो हम जिसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अब इनसे निकलने के क्या रास्ते हैं, हम उन पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आपके अंदर की क्वालिटी किस टाइप की है, आपका जो मन है वो कैसा है। देखिए, जॉब और बिजनेस दोनों पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आप ज़्यादा हाई है अपनी ज़िंदगी में नहीं चाह रहे हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप जॉब कर लीजिए, बिजनेस मत कीजिए। आपके इंटरेस्ट पे है, इनके लाभ क्या हैं और इनकी हानि क्या है। जॉब का क्या लाभ है, क्या हानि है, और बिजनेस का क्या लाभ है, क्या हानि है, अब हम ये बताते हैं। देखिए, जॉब में क्या होता है, आपको जॉब लग जाती है, रिस्क ख़त्म हो जाता है। आपको एक पोस्ट मिली होती है, आपको एक सैलरी मिल रही होती है, सब कुछ कैलकुलेटिव वे में चल रहा होता है। आपको सब कुछ पता होता है कि आपका इंक्रीमेंट कब लगेगा, आपका रिटायरमेंट कब होगा, आपको रिटायरमेंट के बाद कितने सैलरी मिल रही होगी, आपको सब पता है। सब कुछ एकदम सेफ जोन में होता है। ओके, अब देखिए बिजनेस में आते हैं। उसमें क्या है, आपका यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको शुरुआत में मेहनत करने की ज़रूरत है। आपने जम के मेहनत किया, आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, फिर आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। जो इंक्रीमेंट जो जॉब में प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दूसरी बात, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। आपको कई लोगों को हैंडल करने की क्षमता आती है। आप एक स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। आपके पास रुपया ज़्यादा होता है, आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आप कम्युनिटी को ज़्यादा कुछ दे पाते हैं। आप बिजनेस के साथ साथ काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। आप राजनीति में जा सकते हैं, आप अपने पर्सनल स्किल को निखार सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चल जाती हैं। एक चीज़ और है बिजनेस वर्सेस जॉब में। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। देखिए, जॉब में आप कितने घंटे काम कर पाते हैं? आप मान लीजिए 7 घंटे काम करते हैं या 9 घंटे काम करते हैं। ओके, आप मान लीजिए कभी कभी ओवर टाइम भी कर लेते हैं। ओवर टाइम करके भी आप कितना टाइम दे सकते हैं? मान लीजिए आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप 24 घंटे तो काम कर नहीं सकते, आपको सोना भी है, आपको खाना भी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो 12 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन आप बिजनेस में चलिए, आपने वहाँ पे क्या किया हुआ है, जो काम आप 24 घंटे में करने वाले थे वो आपने क्या किया, वहाँ पे 10 बंदों को लगा दिया। ओके, उनसे आपने क्या किया, 8-8 घंटे हम मिनिमम मान के चलते हैं, 8-8 घंटे आपने काम करवाया, उन्होंने आपके लिए काम किया। तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो 24 घंटे के अंदर कितनी निकल के आ गई? 8 गुणे 10 कर देंगे तो 80 घंटे की निकल के आ गई। क्या एक सिंगल बंदा जॉब में 80 घंटे की मेहनत कर सकता है 24 घंटे के अंदर? कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए बिजनेस होता है। उनका इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें, उनके लिए टीम काम कर रही होती है, उनके लिए वर्कफोर्स काम कर रहा होता है। समझ रहे हैं? तो अभी अभी तो वो 10 बंदे हैं, अब वो 1000 बंदे कर देगा तो वही चीज़ 1000 गुना हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? दूसरी बात, एक चीज़ और होती है बिजनेस वर्सेस जॉब में। देखिए, आप मान लीजिए इंडिया के अंदर मान लीजिए सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट में जब लोग चूज करते हैं तो अपने नॉर्थ इंडिया में तो गवर्नमेंट को चूज करते हैं। और गवर्नमेंट सर्विस में भी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो आईएएस को माना जाता है। आईएएस में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है जो रिटायरमेंट तक पहुंचता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी, मान लीजिए उसने मेहनत किया और कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचा। ठीक है, अब सोचिए ज़रा, उसका जो बेटा है, क्या उसको फिर से आईएएस का प्री नहीं देना पड़ेगा? क्या उसको फिर से उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना उसके बाप ने किया था उस आईएएस को निकालने के लिए? समझिए। ठीक है, अब वो मेहनत करेगा, वो फेल भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो क्वालिफाई ना कर पाए। अगर अपने पिता से ज़्यादा होनहार हुआ तब तो क्वालिफाई कर ले जाएगा, और अगर थोड़ा सा डाउन हुआ तो फिर वो नहीं कर पाएगा और उसको फिर से दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। लेकिन अब आइए आप बिजनेस में, उसमें क्या होता है,
एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, 0 रुपये या 1 रुपये से इन्वेस्ट किया। 1 रुपये से उसने अपना बिजनेस चालू किया और उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी तक उसको 1000 रुपये तक ले गया। ठीक है, अब ज़रा सोचिए, उसने 1000 रुपये या 10,000 रुपये तक ले गया, 10,000 तक मान लेते हैं, 10,000 तक ले गया। ठीक है, अब उसका जब बेटा आता है तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा बिजनेस अपने बेटे को हैंड ओवर कर दिया। समझ रहे हैं? जब उसको हैंड ओवर कर दिया तो जो उसने लिया उसके बेटे ने, तो अब उसको 1 रुपये से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यही बारीकी होती है बिजनेस वर्सेस जॉब में। उसको 1 रुपये से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको 10,000 रुपये से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, एक होता है एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट, उसने उसको छोटे से जिया है, इसलिए उसके अंदर स्किल आना ही आना है। फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि उसके अंदर क्षमता ही नहीं होगी, क्योंकि वो छोटे से सीख रहा है और उसका बाप भी उसको छोटे से सिखा रहा है कि तुमको बड़े होकर ऐसे ही करना है, तो वो बारीकियाँ और अच्छे से सीख जाता है। तो वो पहली बात 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, 10,000 से स्टार्ट कर रहा है। दूसरी बात, जितनी एबिलिटी लेके उसके पिता ने स्टार्ट किया था, उसका 10 गुना या 100 गुना एबिलिटी लेके वो 10,000 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब सोचो कौन ज़्यादा सही है, जॉब वाला सही है या बिजनेस वाला सही है। अब एक मेजर डिफरेंस और बता देते हैं आपको। देखिए, जो भी भारत के मूल मुद्दे हैं उनको केवल बिजनेस ही दूर कर सकता है। समझ रहे हैं? चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, एक कंपनी लेवल पे जब काम होगा, स्टार्टअप लेवल पे जब काम होगा तो वही दूर कर पाएगा। आप सरकारी जॉब करेंगे, हम मानते हैं आप एंग्री यंग मैन हैं, आप जाएंगे, सिस्टम को बदलने की क्षमता रखते हैं, IAS बन के जाएंगे। ठीक है, IAS हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ी पोस्ट होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। आप IAS बन के गए, 3 से 5 साल में मोस्ट ऑफ द IAS लगभग अपने आप को सिस्टम के हिसाब से ढाल लेता है, सिस्टम को अपने हिसाब से नहीं ढाल पाता है। समझ रहे हैं? तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन पे नेताओं का प्रेशर होता है। जो बड़े बड़े एंग्री यंग मैन ऑफिसर होते हैं वो भी टूट जाते हैं, वो भी सिस्टम के हिसाब से ढल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था देश के लिए वो नहीं हो पाता है। तो अब उनको क्या करना चाहिए? वो कुछ नहीं कर सकते, उनको वो सर्विस करना ही करना है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लाइन पकड़ी है वो चेंज नहीं कर सकते। बहुत ही जिगरे वाले लोग होते हैं जो अपना प्रोफेशन बीच रास्ते में चेंज कर देते हैं। बीच रास्ते का मतलब 40 से 45 साल के आसपास का। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो आप लोग शुरुआती स्टेज में हैं, अभी से सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा रास्ता जाना है। हाँ, अभी तो ये जॉब की बात मैंने बता दिया, अब बिजनेस की बात सोचिए। बिजनेस में क्या होता है, वो गरीबी को दूर कर रहा है, भ्रष्टाचार को दूर कर रहा है। अच्छा, एक मेजर डिफरेंस और है, जो सर्विसमैन होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, वो उसका देश पालन कर रहा होता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो देश का पालन कर रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इन सब बातों को आप समझिए और ये डिसाइड कीजिए कि जॉब ज़्यादा सही है या बिजनेस ज़्यादा सही है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और आप ये टेंशन मत लीजिए कि हमें सेफ जोन पकड़ के चलना है, हमें तो 60 साल तक जीना है, रास्ते में पता नहीं कैसी मुसीबतें आ जाएं। देखिए, मुसीबतें हर जगह पे हैं, आप कहीं भी बचने वाले नहीं हैं। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पकड़ लीजिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब पकड़ लीजिए, और चाहे अपना खुद का बिजनेस कर लीजिए, रिस्क फैक्टर हर जगह पे है। वहाँ पे क्या होता है, पहले नौकरी पाने की दिक्कत, फिर उसके बाद नौकरी बचाने की दिक्कत, वहाँ पे समस्याएं ही समस्याएं हैं। हमने कई सारे गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉइज़ से बात किया हुआ है, वो एकदम तड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी लाइन पकड़ ली है, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और मन में बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ करना चाह रहे हैं देश के लिए, तो कैसे कर पाओगे? आपको शुरुआत से ही लाइन पकड़नी चाहिए थी, ऐसे नहीं हो पाता है। तो आप लोग अभी से सोचिए, कुछ विचार कीजिए, और अगर देश के लिए वाकई में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं तो आपको लाइन अभी से चूज़ करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं बिजनेस वाली लाइन चूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप लेवल पे एक बार माइंडसेट बना ले गए तो फिर आपको आगे बढ़ने से और देश को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ पे रिस्क है, लेकिन यहाँ का रिस्क बहुत ही मीठा रिस्क है। समझ रहे हैं? अरे टेंशन किस बात की है, ज़िंदगी मिली हुई है, जीना है, एंजॉय करना है। आप जॉब करके कितनी ज़िंदगी जी पाएंगे, कितनी बार घूम फिर पाएंगे, आप यूरोपियन कंट्रीज जा पाएंगे, अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट को महसूस कर पाएंगे। लेकिन बिजनेस ऐसा करवाएगा आपसे, क्योंकि आपके पास टाइम भी होगा और आपके पास पैसा भी होगा, तभी आपके पास फीलिंग भी होगी। और जब ये दोनों चीज़ नहीं होगा तो फीलिंग भी नहीं मिल पाएगी और ज़िंदगी आप काट डालेंगे ऐसे ही। आज की वीडियो इतना ही। मास्क लगाए रखिए और सैनिटाइजर करते रहिए, और हमारे चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। कमेंट में कुछ कहना चाह रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारी जो बिजनेस सीरीज चालू हो गई है, हम इस पर कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग इनको अब थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, अभी चैनल बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो और मज़ा आ जाए। ठीक है, थैंक यू।